हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत से कंप्यूटर सहायक या कंप्यूटर ऑपरेटर की जो भर्ती आनी थी उसका जो शॉर्ट में नोटिस था वो जारी किया गया था, तो आपको जानकारी दे दी गई थी। और अब जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है, सारी जो उसमें डिटेल है वो दे दी गई हैं और विस्तृत जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। और इसके जो आवेदन हैं वो भी शुरू हो गए हैं। और इसमें जो कंप्यूटर की डिग्री या डिप्लोमा क्या मांगा है, योग्यता क्या है, सारी चीज़ें जो है बिल्कुल एकदम क्लियर बताई हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कैसे आपको फिल करना है, क्या क्या करना है, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको डिटेल से बताई जाएंगी। तो इसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सरकारी नौकरी से संबंधित सभी अपडेट यहाँ पर समय समय पर मिलती रहती है। तो चलिए देखते हैं जो इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो। तो ये जो नोटिस है जारी हुआ है और प्रेषक में देखिए मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन दिया हुआ है। और 25 जुलाई लखनऊ ये यहाँ पर तारीख दी गई है। और 58,189 जो ग्राम पंचायतें हैं वहाँ पर ये कंप्यूटर सहायक की जो भर्ती होनी है उसके बारे में सारी चीज़ें यहाँ पर विस्तृत में बताई गई हैं। यहाँ पे सारी डिटेल दी गई है, तो इनसे आपको कोई ज़्यादा खास मतलब नहीं है। इसमें सारी सरकारी चीज़ें लिखी हैं कि क्या कैसे क्या चीज़ें होनी है, ये सारी चीज़ें। पहली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि जन सेवा केंद्र की स्थापना होगी उसी गाँव में, ठीक है। और बीसी जो सखी होगी वो भी ग्राम सचिव जो सचिवालय उसमें उसे जगह उपलब्ध कराई जाएगी, वहीं पर रहेगी। तो इससे भी आपको कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। अगला है 9 नंबर पे जो लिखा है, पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की चयन की आवश्यकता क्या क्या है। तो चयन की आवश्यकताएं क्या हैं, ये तो ग्राम पंचायत के लिए ज़रूरी है, आपके लिए तो सिर्फ फॉर्म भरना ज़रूरी है। आगे देखिए 10 नंबर पर लिखा है कि पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के चयन की प्रक्रिया क्या होगी। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये नोटिस में भी सारी चीज़ें डिटेल में दी गई थी कि कैसे क्या होगा। मुनादी पिटवा के जानकारी दी जाएगी, सूचना पट पे चिपकवा दिया जाएगा, 15 दिन तक आवेदन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पहले बता दी गई हैं, तो यहाँ पर भी उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। खास चीज़ जो है ये दी गई है 5वें नंबर पर कि यहाँ पर आपको हाई स्कूल और इंटर के जो प्राप्तांक है उसी के औसत के आधार पर आपका जो चयन है वो होगा। और सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में पहले भी बता दी जा चुकी हैं कि कैसे क्या होना है। औसत के आधार पर होना, जिसके ज़्यादा नंबर होंगे वो पहले स्थान पर, जिसके उससे कम होंगे वो दूसरे स्थान पर। और अगर पहले वाला नहीं करता है जॉब तो दूसरे वाले को चुन लिया जाएगा और ऐसे ही लास्ट तक देखा जाएगा। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और ये उस जो शॉर्ट नोटिस आया था उसमें भी सारी जानकारी जो है वो दी गई थी। और आगे जो है इसमें दिया गया है कि आपका जो ये है 1 साल के लिए होने वाला है, जो संविदा के तौर पर है 1 साल के लिए होगा। और अगर आपका काम अच्छा रहा तो फिर 2 साल तक के लिए आपको और बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और इसमें पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के आवेदन पत्र का प्रारूप है वो संलग्न 2 पर है, मतलब कि नीचे आपको उसका प्रारूप दिख जाएगा क्या कैसे है इसमें, ठीक है। 11 नंबर पर दिया है कि पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर हेतु अर्हताएँ क्या क्या है, क्या चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ भी वैसा खास नहीं दिया है, सीधा सीधा बताया हुआ है कि पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो मांगी गई है यूपी बोर्ड से आपका इंटरमीडिएट और हाई स्कूल ये होना चाहिए। बस यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में और कुछ नहीं बताया गया है कि कंप्यूटर की कोई डिग्री चाहिए या डिप्लोमा चाहिए, SSS चाहिए, कुछ भी नहीं बताया गया। इसका मतलब है सिर्फ आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होना चाहिए। और बाकी यहाँ डिग्री डिप्लोमा ऐसा कुछ भी नहीं मांगा गया है। और आयु की बात करें तो 1 जुलाई से आप 18 साल के अगर हो गए हैं और 40 साल के नीचे हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और आरक्षण जैसे दिया जाता है अनुसूचित जाति और इन सभी को 5 वर्ष का आरक्षण जो है छूट दी जाएगी, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ भी जो इम्पोर्टेंट है वो ऐसा इसमें नहीं है। और आरक्षण किस प्रकार दिया जाएगा, तो आरक्षण की व्यवस्था के लिए यहाँ बताया है कि आरक्षण की व्यवस्था इस प्रकार होगी कि पंचायत राज अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुसार जो पंचायतें जिस श्रेणी के लिए आरक्षित हैं उन पंचायतों में उसी आरक्षित श्रेणी के पंचायत सहायक का चयन किया जाएगा। मान लीजिए कहीं पर सीट जो थी अनुसूचित जाति की थी तो वहाँ पर अनुसूचित जाति का ही जो कैंडिडेट है वो चुना जाएगा। फॉर्म कोई भी भर सकता है लेकिन चुना जो है अनुसूचित जाति का ही जाएगा। तो फिर आप क्यों ओबीसी के और जनरल के हैं तो क्यों फॉर्म फिल करेंगे।
और अगर वहाँ पर जनरल कैंडिडेट है, कोई दिक्कत नहीं है, जनरल सीट थी तो कोई भी फॉर्म भर सकता है और जिसके नंबर ज़्यादा होंगे उसी का चयन होगा, चाहे वो ओबीसी हो, जनरल हो या फिर कोई भी हो, सामान्य कैटेगरी का हो या अनुसूचित जाति का हो या कोई भी हो, फिर उसी का चयन होगा जिसके नंबर ज़्यादा होंगे। और बाकी यहाँ पर आरक्षण में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ऐसा नहीं है कि जिस जाति का या जिस उसका प्रधान है तो वही चुना जाएगा। अगर वहाँ आरक्षण के द्वारा उस सीट थी और आरक्षण से चुना गया है तो ही वो मान्य होगा कि वहाँ पर अनुसूचित जाति की सीट थी तो अनुसूचित जाति का चुना जाएगा, या महिला थी तो महिला सीट थी तो महिला चुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि सामान्य सीट थी और महिला चुनी गई तो महिला ही चुनी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत से बच्चे कन्फ्यूज थे। आगे देखिए, पंचायतों के प्रधान पद अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, अनुसूचित जाति, महिला, पिछड़ा वर्ग या जो भी है, सारी चीज़ें वही है जो आपको पहले बता दी है कि अगर जो सीट रिजर्व थी जिस चीज़ के लिए तो उसी का कैंडिडेट चुना जाएगा, और अगर रिजर्व नहीं थी और कोई चुना गया है तो ऐसा नहीं है कि वही चुना जाएगा। मतलब कि सामान्य सीट थी, मान लीजिए सामान्य सीट थी और अनुसूचित जाति का प्रधान है तो ऐसा नहीं है कि अनुसूचित जाति का ही चुना जाएगा। सामान्य सीट थी तो वहाँ पर सामान्य और या फिर जो भी हो जिसके ज़्यादा नंबर होंगे वो चुना जाएगा, चाहे सामान्य का चुना जाए या अनुसूचित जाति का। लेकिन सीट अगर अनुसूचित जाति की थी तो फिर अनुसूचित जाति का ही चुना जाएगा, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। आगे दिया गया है कि कोविड-19 से मृतक के वारिशान हेतु प्राविधान। अगर गाँव में किसी की मृत्यु कोविड-19 से हुई है तो फिर आपके नंबर चाहे कम हो या ज़्यादा हो, आप ये योग्यता रखते हैं इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की, आपने फॉर्म फिल किया है तो फिर आपका ही चयन होगा, भले ही आपने 33% नंबर ही क्यों ना प्राप्त किए हों। ठीक है, तो याद रखिए, भले ही आपने 33% नंबर ही क्यों ना प्राप्त किए हों, अगर आपके घर में आपके माता पिता या किसी की भी मृत्यु हुई है कोविड-19 से तो फिर आपका ही चयन होगा। यहाँ पर सीधी सीधी ये बातें बताई गई हैं। और बस इसके लिए आपके पास RT-PCR जो रिपोर्ट थी वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, और यही सारी चीज़ें जो है वो मांगी जाएंगी, रिपोर्ट वगैरह, कि हाँ आपके परिवार में जो है कोविड-19 से मृत्यु हुई है। और मान लीजिए एक गांव में 2 लोग या 3 लोगों की हुई है और सभी ने फॉर्म भरा है तो फिर कैसे किसका चयन किया जाएगा, तो फिर उन 3 लोगों में से देखा जाएगा कि किसके औसत के आधार पर अंक ज़्यादा हैं, फिर उन 3 लोगों में देखा जाएगा, बाकी किसी को वो नहीं देखा जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर किसी गांव में कोविड-19 से किसी की मृत्यु हुई है, उसने फॉर्म फिल किया है तो उसी का चयन होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मानदेय की बात की जाए कि कितना आपको पैसा मिलने वाला है तो सिर्फ 6,000 रुपये मिलेगा आपको, इससे न कम न ज़्यादा। ऊपरी तो ऊपरी ही होता है, अब वो मिलता है नहीं मिलता है वो आप देखते रहिए, वो तो सब चीज़ें अलग अलग बात है। बाकी 6,000 रुपये आपको जो है वो मिलने वाला है। प्रशिक्षण बताया गया है कि 2 माह के अंदर आपका जो प्रशिक्षण है वो करवा लिया जाएगा। और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर बताया गया कि अगर आपने कुछ गलत किया है या फिर आप काम सही से नहीं कर रहे हैं तो आपके विरुद्ध कार्रवाई भी होगी, और आपने जब तक काम किया है आपके तब तक का वेतन देकर आपको हटा दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें बताई हैं और संविदा में तो ये होता ही है। और इसमें आगे एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये दी गई है 17 नंबर पर। क्या दी गई है कि प्रधान जी अगर आप बन गए हैं तो ऐसा नहीं कि आप अपने लड़के का, लड़की का, माता का, पिता का, सास का, ससुर का, किसी का भी, साले का, साली का, किसी का आप सोचें कि करवा लें, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। प्रधान से रिलेटेड जो भी ये लोग दिए गए हैं, अगर प्रधान के परिवार के ये लोग हैं तो इनका चयन नहीं किया जाएगा। आगे देखिए, प्रतिबंध, वही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। इसमें आगे तो दायित्व दिए गए हैं कि काम क्या क्या है, तो वो सारी चीज़ें आपको बता दी गई थी। वो तो आप जब आप लग जाएंगे तो भी काम पता चल जाएगा कि सारे BPL कार्ड और ये सब सूची बनाना, ये सब करना, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। बाकी यहाँ पर और कुछ एक्स्ट्रा वैसी जानकारी नहीं है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। ये सब नोटिस उसके लिए है, प्रधान और उन सब के लिए, ऑफिस के जो अधिकारी हैं उन सभी के लिए होगा। ये देखिए, ये यहाँ पर मेन चीज़ है जो प्रारूप दिया गया है, ये यहाँ पर प्रारूप दिया गया है। इसमें आपको अपनी फ़ोटो चिपकाना है, नाम पता ये सारी चीज़ें लिखी हैं, ये सब फिल कर देना है, और इसी के पीछे आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फ़ोटोकॉपी अटेस्ट करके ये सारी चीज़ें करके लगा के फॉर्म फिल कर देना है। बाकी कहीं से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसका जो प्रारूप है ये आपको कहाँ से मिलेगा, तो आप हमारे टेलीग्राम पर चले जाइए, वहाँ पर ये आपको पूरा कंप्लीट जो नोटिस है वो देखने को मिल जाएगा, और वहाँ से इस नोटिस को, इस प्रारूप को प्रिंट करवा के आप अपना फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर और एक्स्ट्रा ऐसी कोई जानकारी नहीं है। तो ये था कंप्लीट नोटिस, और यहाँ पर ये डेट वगैरह दी गई कब क्या कैसे होना है, तो ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई थी पहले ही। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें कंप्लीट जो डिटेल है वो दे दी गई है और अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी कहीं भी कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।